सिर्फ इसलिए हर बात आपसे कह पाते हैं खुल करके। बस मेरी माँ, आपसे भी मेरा यही कहना रहेगा कि किसी के भरोसे मत रहा करो। एक बात बताएं मैया, एक बात बताऊं, सच्ची सुनना। एक स्त्री, भगवान ना करे किसी स्त्री का पति भगवान के घर चला जाए, भरी जवानी में यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती है, ये बात हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरे से जो कहा, मेरे पास सब लोग आके अपनी अपनी बात कहते हैं, अपना अपना दुख कहते हैं। भाई ये बताओ, आजकल कोई अपना दुख किसे सुनाए तो बहुत लोग आकर अपना दुख मुझे सुनाकर चले जाते हैं, इससे उनका दुख हल्का हो जाता है। किसे सुनाए? एक बहन ने अपना दुख मुझे सुनाया, तो मैं इस कथा से इस कथा को जोड़कर, शादी हुए अभी 8 साल हुए थे, एक छोटा सा बच्चा है कि अचानक उसके पति की मृत्यु हो गई और भरी जवानी में वो स्त्री विधवा हो गई। और जब विधवा हुई तो पति कमाता था, अब पति ही चला गया। बच्चे की फीस भरना है, स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, तो उसने अपने पति के दोस्तों को फोन लगाया कि भैया आप तो हमारे पति के अच्छे दोस्त रहे हैं, आप थोड़ी सी मदद कीजिए। अभी हमारा कुछ काम मैं करूंगी, कहीं जॉब लगेगा, पर जब तक नहीं लगता थोड़ा सा आप मेरी बच्ची की पढ़ाई ना छूट जाए, थोड़ा थोड़ा आप सपोर्ट करिए। लोगों ने कहा कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस लड़की ने, उस स्त्री ने जब मेरे से कहा कि गुरुजी, जिनको मैं अपना समझती रही वो आए तो सही मदद करने, पर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ नहीं रखा, उन्होंने मेरी छाती पे हाथ रखना चाहा। याद रखना मेरी माँ, जब आप पर संकट आता है तब आपके कंधे पे हाथ रखने वाले कम होते हैं और आपकी छाती पे हाथ रखने वाले बहुत होते हैं। मौके का फायदा उठाना दुनिया चाहती है कि तेरा तो अब कोई सपोर्ट नहीं रहा, इसलिए भगवान से हमने कहा कि भक्तों को तो दे दीजिएगा मुक्ति, पर प्रभु हमें मुक्ति ना दीजिएगा। हमें हर बार संसार में अपना दास बनाकर, अपना सेवक बनाकर, अपनी भक्ति देकर भेजिए, और हर बार हर जीवन में इन हाथों से दीन दुखियों की सेवा कराते रहिए प्रभु। हर जन्म में ये दास अनिरुद्ध आकर प्रभु आपके भक्तों की सेवा करे और आपका स्मरण करे। प्रभु आपके सिवा मैं किसी को ना जानूं, मैं किसी को जानना ही नहीं चाहता, क्या करूंगा जानकर। हर बार मैं आना चाहता हूं, प्रभु भेज देना आपका मन, वो भी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, जो आपका मन हो। मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मुझे मोक्ष शोक्ष भी मेरे लिए, देखो मैं भगवान को परेशान नहीं करता। कई लोग कहते हैं भगवान हमारा ये काम करा दो, भगवान को छोटे छोटे काम में परेशान नहीं करना चाहिए। एक किसान जा रहा था कि उसकी बैलगाड़ी का पहिया धंस गया कहीं माटी में। अब वो किसान थोड़ा भक्त था भगवान का, हे भगवान बैलगाड़ी का पहिया धंस गया, हे प्रभु कृपा करो। हनुमान जी आए, एक गदा दिया धीरे से, है छोटे छोटे काम के लिए भगवान को परेशान करता रहता, मूर्ख कहीं का। अरे मैं भगवान का भक्त हूं। हनुमान जी बोले भक्त है तो क्या भगवान से पोंछा लगवाएगा? हे भगवान पोंछा लगाओ घर आके। अरे कुछ काम तू भी कर लिया कर। अरे बोले मेरी गाड़ी फंस गई है। हनुमान जी बोले यहां राम का क्या दोष था? भैया बताओ। ये भैया
भैया बताओ राम का क्या दोष था, वनवास क्यों जाना पड़ा? कोई दोष नहीं, राम निर्दोष हैं। पर कैकेयी माँ ने भेजा कि नहीं? भेज दिया। अच्छा 14 साल का चले राम, और जब राम जी पहुंचे वहां केवट से पहले नाव मांगी। भैया केवट मांगी नाव ना केवट आना। राम जी ने केवट से कहा भैया केवट जरा नाव लाओ, हमें पार जाना है। भगवान से कहो प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, ये रहा हाथ, अपना हाथ भगवान की ओर कर दो, आप पकड़िए। क्योंकि मैंने भगवान को पकड़ा तो मैं कभी भी अपने अहंकार से प्रभु को छोड़ सकता हूं, पर भगवान ने जिसे पकड़ा हो कभी नहीं छोड़ते। तो केवट ने कहा कि प्रभु आप हमें पकड़ लो, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो। राम जी बोले भैया केवट ये अंगूठी ले लो उतराई, हमारे पास और कुछ नहीं है, ये अंगूठी लो। केवट बोला सरकार मैं आपसे नहीं ले सकता, आप भी केवट हो हम भी केवट, धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई लेत, नाई से नाई सेविंग के पैसे नहीं लेता, धोबी से धोबी कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, तो नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, उतराई दे के नाथ जातना बिगाड़ियो। आप हमें उतराई क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप भी केवट हो राम, और हम भी केवट हैं। राम जी बोले भैया हम केवट नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। तो मैंने आपको गंगा से पार लगाया, जब मर कर के मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे भव से पार लगाइएगा। आप भी तो केवट हो, रोज पार लगाते हो, मैं तो फुटकर पार लगाता हूं, आप तो थोक में पार लगाते हो। भगवान भी रोज पार लगाते हैं, क्यों? बड़े बिजी रहते हैं भगवान, इसलिए तो थक जाते हैं। लक्ष्मी पांव दबाती रहती है मां लक्ष्मी। तो भगवान ने केवट को उतराई दी, नहीं ली, और राम जी चित्रकूट चले गए। चित्रकूट से राम जी आगे कहां गए? भरत जी मिलने आए, चरण पादुका लेकर गए। अच्छा भरत जी राम से बहुत प्रेम करते हैं। राम जी आगे पंचवटी गए, पंचवटी में एक सूर्पनखा आ गई, राम से कह रही है हमसे ब्याह कर लो। क्या कह रही है राम से? क्या कह रही है? हमसे विवाह की राखी द्रौपदी ने बांधी भगवान कृष्ण को, और इसके बाद आप लोगों ने बांधी अपने भाई को। तो रक्षाबंधन का त्योहार राजा बलि और लक्ष्मी जी से स्टार्ट हुआ। सही है? इसके बाद ये त्योहार आज भी चलता है, जिसे आप रक्षाबंधन कहते हैं। राजा बलि वामन भगवान की सेवा करता, लक्ष्मी जी आई और वामन भगवान को लेकर बैकुंठ चली गई। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसके बाद क्या हुआ? एक राजा हुए हैं, जहां सत्यव्रत नाम के राजा पर भगवान ने मत्स्य बनकर कृपा की और हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की। इसके बाद भगवान सूर्य वंश में राजा नभग, सूर्य वंश में देखो भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मरीचि, इनके वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के नाभाग, फिर अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी, अम्बरीश नाम के एक राजा थे। अम्बरीश को बहुत बुरा बुरा कहा कि तुम्हारी तो नीयत अच्छी नहीं है लक्ष्मण। क्या क्या कह दिया, जो मुंह पे आया। बेचारे लक्ष्मण जी रोने लग गए। तब लक्ष्मण रेखा खींचकर
राम जी के पास लक्ष्मण जी चले और तब रावण आया और सीता को चुरा के चला गया। राम जी चाहते तो एक बाण से रावण को मार देते, तुरंत नहीं मारा। सीता को दंड देना है। सीता जी ने क्या गलत कर दिया? लक्ष्मण जैसे भक्त का अपमान कर दिया, बुरा बुरा कह दिया ना। और भगवान कहते हैं मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, यदि मेरी पत्नी भी मेरे भक्त का, वो भक्त जो मेरे आश्रित है, लक्ष्मण अपनी पत्नी छोड़कर राम के सेवा में, अपना सुख छोड़कर, जबकि वनवास लक्ष्मण जी का तो हुआ नहीं, पर राम जी के लिए अपना सारा सुख त्याग दिया। जो भक्त मेरे आश्रित है, यदि उस भक्त का अपमान मेरी पत्नी भी करेगी तो पत्नी को भी उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए सीता मैया को रावण के यहां रह के अपने किए जो पाप हो गया, भक्त का अपमान क्या है? पाप। उस पाप को वहां रहकर भोगना पड़ा। इसलिए सीता मैया का ये अपहरण हुआ। सीता मैया से बचपन में एक पाप और हो गया था। एक तोती और एक तोता को राम कथा, तोती बढ़िया राम कथा कह रही थी राम जी के बारे में। सीता जी ने तोती पकड़ ली और पिंजरे में डाल दिया। वो तोती चिल्लाई कि मैं गर्भवती हूं, मुझे पिंजरे में ना डालो। और सीता मैया ने नहीं मानी, बोले तुम हमें राम के बारे में बताओ, कहो राम के बारे में। वो तोती बोली कि मैं सब कहूंगी पर मुझे पिंजरे से आजाद कर दो, मैं अपने पति के साथ आकाश में उड़ना चाहती हूँ, मुझे कैद ना करो, मैं गर्भवती हूँ। सीता जी ने नहीं छोड़ा और वो पिंजरे में ही तोती तड़प तड़प के मर गई। तब तोती के तोते ने सीता मैया को शाप दिया। शाप मतलब बद्दुआएं। शाप दी कि सीता, जैसे तुमने मेरी पत्नी को मेरे से दूर किया है गर्भावस्था में, ऐसे जब आप गर्भवती होंगी तो आप भी अपने पति से दूर हो जाएंगी और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बना, जिसके कहने से सीता जी को वनवास जाना पड़ा। ये पद्म पुराण में और संस्कार निःशुल्क दिया जाएगा। 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर कीजिए और आप भी